हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। और इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पे अभी तक हम कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फंक्शंस हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद आ रहा है कुछ? तो देखिए, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। साइन होता है B बटे H, कॉस होता है B बटे H, टेन होता है P बटे B। ये B हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद कॉसेक सेक एंड कॉट इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी के साथ क्वेश्चन है आपके लिए जिसको हल करेंगे आप। विजिबल है सबको? चलिए, दो पार्ट हैं इसमें। कोट थीटा 7/8 दिया है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। तो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, इस टाइप के हम कर भी चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा अब तक पूरा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल लेनी है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, जिसकी हेल्प से हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड कॉट स्क्वायर थीटा की भी इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम मान लें, ठीक है, मान लीजिए ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये आपका थीटा है, ठीक है। लेट ABC right angled triangle, right angled at B। मतलब माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है? B है, ठीक है। B एक समकोण है। क्लियर है? अब देखिए, हमें क्या गिवन है यहाँ पे। हमें पता है कि कोट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोट थीटा किसके बराबर होता है बताइए मुझे। यहाँ पे देखिए, पहले ये क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण इसको हम बोलते हैं, है ना। फिर थीटा जो एंगल होता है उसके साथ वाली भुजा को बेस यानी आधार, ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये सब पता होना चाहिए। ये होगी परपेंडिकुलर यानी लंब, है। ये पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गई पी। P यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे है एंड B यहाँ पे है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आपको पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्यों? क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि कोट थीटा क्या होता है, B बटे P, है ना। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा होता है P बटे B, तो कोट थीटा हो गया B बटे P। यानी B बटे P क्या है? व्हाट इज B बटे P? B बाय P। ये बच्चों है, यहाँ पे बेस देखिए BC है और परपेंडिकुलर क्या है? ये है AB, BC बाय AB। और दूसरी चीज क्या है? एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये गिवन है बच्चों। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि BC बाय AB जो है वो क्या है? 7/8 हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज पता लगी है, इफ BC is
7k, then AB is 8k, where k is any positive integer. ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? तो यहां से हमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ए बी बी सी पता है हमें, ए बी पता है ना, बी सी का पता चल गया, कितना है बी सी? 7k। ए बी का पता चल गया 8k। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में देखिए, हमें ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये निकालेंगे और उसके बाद जब हमारे पास कर्ण आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, फिर आगे वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो अब कर लिया सबने नोट डाउन? आई होप आगे भी कर लिया होगा आपने। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको अच्छे से अप्लाई करनी आती है ना। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है आपको। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पता है सबको। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? ए बी स्क्वायर कितना है? आई थिंक ये 7k था, 8k है। ए बी 8k और बी सी 7k है। 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया? 8 का वर्ग हो गया 64 के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 49 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। उसके बाद ऐड कर लेंगे, ऐड अप इनको करके क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर, 9 और 4 13, एक हासिल, 6 और 4 10 और 1 11, 113 के स्क्वायर आ गया। यहाँ पे अंडर रूट करेंगे, इसका क्या आ जाएगा? दोनों तरफ अंडर रूट कर लिया, अंडर रूट 113 के, दैट्स इट। ए सी आ गया आपके पास अंडर रूट 113 के। तो दैट मीन्स ये हो गया। अब हमें पता है फर्स्ट पार्ट, देखिए अब इसका 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, है ना। फर्स्ट पार्ट है, चलिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 यही है ना, हाँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से एक चीज हमें पता है, क्या पता है? कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, पता है ना। बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। ये चीज तो पता है सबको। तो बस यहाँ पे ये अगर अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज और भी तो पता है हमें, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? P बटे एच। साइन थीटा होगा P बटे एच एंड कॉस थीटा होगा, वो होगा B बटे एच, यही है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है और ये ए सी है ना। बेस क्या है? बी सी है एंड ए सी है, ये भी हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों इसकी जगह 1 माइनस ए बी बटे ए सी का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस BC बटे AC का स्क्वायर आ जाएगा ये 1 माइनस। अब इसको वैल्यूज लिख देंगे। AB की वैल्यू कितनी है 8K है ना, थोड़ा सा स्पेस इसमें बच जाएगा। तो 1 माइनस AB कितना है 8K एंड AC कितना है √113 और इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 माइनस BC कितना है 7K बाय √113 के AC हो गया और इसका स्क्वायर K से K कट जाएगा यहाँ पे है ना। उसके बाद इनका वर्ग कर देंगे हम और फिर इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे है ना। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे कर लेते हैं फिर उसके बाद। तो बच्चों कर लिए सबने नोट डाउन। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय √113 का रूट हट जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय 113 यहाँ पे आ गया। एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, कितना आ जाएगा एलसीएम लेके, ये आ जाएगा बच्चों 113 माइनस 64 बाय 113 बटे 113 माइनस 49 बटे 113 और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 49 बाय 113 अपॉन 64 बाय 113। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा आंसर 49 बाय 64। दैट विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट बहुत इजी है, कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछ लिया। जब कॉट थीटा दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा है ना, बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 यही है ना। देख लेते हैं कॉट थीटा 7/8 है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेम आंसर आएगा दोनों ही पार्ट्स में, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, वही चीजें हैं। देखिए आपको इस बार क्या दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4 और आपको चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos 2a माइनस साइन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोई आपको अभी फॉर्मूला आइडेंटिटी कुछ नहीं लगानी है, कुछ सीखा है आपने नहीं सीखा ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस केस में कुछ ऐसा यूज नहीं करना है। आपको सिंपली जो अभी तक आता है, ठीक है, क्या आता है, वैल्यूज निकालना आता है ना, फंक्शंस की वैल्यू निकालना आता है, रेशियोज निकालना आता है, बस वही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के इसको इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमें पता है जो ये है 3 cot A 4 के बराबर है, तो cot A किसके बराबर होगा 4/3 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बस ये ऐसे होगा। अब क्या करना है आपको, अब देखिए cot A 4/3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये तो बहुत बार कर चुके हैं ना आप, अगर ये क्या है cot A है ना, तो हम इनकी नेमिंग इस हिसाब से करेंगे ABC, B पे राइट एंगल है ये, तो ये बताइए मुझे ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया है ना। तो cot A क्या होगा, ये तो मुझे पता है कि भाई जो cot A है वो होता है क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था। इस केस में बेस क्या है AB है बच्चों और परपेंडिकुलर क्या है BC है। तो मुझे ये पता लग गया देयरफॉर AB बटे BC इज इक्वल टू 4/3 है। और यहां से मैं बोल सकता हूं इफ AB इज 4K देन
BC is 3k where k is पॉजिटिव इंटीजर, जिसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था आपको बच्चों कि यहाँ पे k हमने क्यों यूज किया है। तो आपको भूलनी नहीं है चीजें, जो मैं बताता हूँ उनको साथ साथ याद रखना है चीजों को, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम निकाल लेंगे इसका AC, है ना, AC आ जाएगा इसका। तो निकालिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, जो कर्ण का वर्ग है यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमें पता है कि AB यहाँ पे 4k है ना, और BC 3k है। सिंपल है ये तो। क्या करना है अब इस केस में, AC पता है आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, और यहाँ पे इनका वर्ग ओपन कर देंगे, है ना, वर्ग खोल देंगे तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, और AC स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25k स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा, 5k। तो देखिए AC भी हमारे पास आ गया है, तीनों चीज आ गई कि नहीं आ गई, ये आ गया 5k, AB कितना है आपका 4k, एंड ये 3k है। तो जब तीनों साइड्स आ गई तो हम यहाँ से फंक्शंस निकाल लेंगे, कौन से tan A, cos A एंड sin A, ये तीनों फंक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी मदद से इनकी वैल्यूज जब आ जाएंगी इसमें पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब हमें एक चीज और पता है कि जो sin A है ना, cos A एंड tan A, इनकी वैल्यूज क्या क्या है ये देखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, कैसे देखिए, साइन, कॉस और tan, P बटे H, B बटे H एंड P बटे B, ये लिख देंगे, P बटे H, B बटे H एंड P बटे B। क्या होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है BC, है ना, और बेस है AB। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, BC AB, और हाइपोटेन्यूज है आपका AC, ये आएगा। अब वैल्यूज तो इनकी पता है आपको, पता है कि नहीं पता है। देखिए जो बेस है ना, बेस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4k, है ना, और ये 5k आया था, ये 3k एंड ये 5k आया था, 3k एंड ये 4k, के सबका कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन ए कितना रह गया हमारे पास, साइन ए ये हो जाएगा बच्चों 3/5, फिर कॉस ए कितना हो गया 4/5, एंड tan A ये हो गया 3/4। ठीक है, कोटे का रेसिप्रोकल होता है ये, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, है ना। गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, यही गिवन है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यही है 1 माइनस tan स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और यहाँ पे मुझे पता है कि 10a कितना है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम, कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। और ये एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी एलसीएम 16 है, तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये 16 माइनस 9 कितना आ गया, ये आ गया 7, है ना। और 16 प्लस 9 25, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा ये 7/25। सिमिलरली राइट हैंड साइड जो इसका है उसको लीजिए और इसकी जगह हम देखिए cos a और sin a की वैल्यू है वो रखिए और फिर बताइए क्या आंसर आता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब देखिए राइट हैंड साइड है आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वैल्यूज रख देंगे इसकी। cos कितना है आपके पास 4/5 इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन कितना है 3/5 इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा, कितना आएगा 4/5 मतलब 16/5 25 माइनस 9/25 और ये आ गया आपका 7/25। ये क्या है राइट हैंड साइड। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। पूछा क्या था आपसे, चेक करना है ना। तो ये चेक हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल आए हैं, इनकी वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ना। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे इजीली अब आप हल कर पाएंगे, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।